जय हिंद साथियों, मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है हिंदी शिक्षक चयन परीक्षा सीरीज से संबंधित हिंदी साहित्य की कक्षा नंबर 20 रहेगी और आज की इस कक्षा में हम कहानी विधा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की कक्षा के साथ अंत तक जुड़े रहें और साथ में कक्षा को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। यह कथन किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे सभी साथी। क्या यह कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है, जयेंद्र कुमार जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? उत्तर दीजिए सभी साथी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह जो कथन है जयेंद्र कुमार जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं। सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा सृष्टि करना ही कहानी है। यह कथन किसका है? उत्तर दीजिए सभी साथी। विकल्प ए में है मुंशी प्रेमचंद जी, बी विकल्प में है यशपाल जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसका कथन होना चाहिए? यह जो कथन है जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी विकल्प। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ए विकल्प में है रानी केतकी की कहानी, बी विकल्प में है जमींदार का दृष्टांत, सी विकल्प में है इंदुमती और डी विकल्प में है परिणय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने परिणय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है और यह कहानी के रचनाकार जो हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी माने जाते हैं। इंदुमती कहानी के रचनाकार भी किशोरी लाल गोस्वामी जी माने जाते हैं। इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगर हम सर्वमान्य मत के अनुसार भी देखें तो इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। जमींदार का दृष्टांत कहानी के लेखक जो हैं रेवरेंड जे न्यूटन जी माने जाते हैं और इस कहानी को राजेंद्र बड़वालिया जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो हैं ईसा अल्लाह खां जी माने जाते हैं और इस कहानी को बाबू श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। इस क्वेश्चन का
सही उत्तर है डी विकल्प। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किसकी है? ए विकल्प में है माधवराव सप्रे जी, बी विकल्प में है लाला श्री निवास दास जी, सी विकल्प में है भारतेंदु हरीशचंद्र जी और डी विकल्प में है किशोरी लाल गोस्वामी जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी जो है माधवराव सप्रे जी की मानी जाती है और इस कहानी को देवी प्रसाद वर्मा जी और कमलेश्वर जी ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? ए विकल्प में है लक्ष्मी नारायण लाल जी, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी विकल्प में है राजेंद्र बाला घोष जी और डी विकल्प में है किशोरी लाल गोस्वामी जी। उत्तर दीजिए। 11 वर्ष का समय कहानी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मानी जाती है और इस कहानी को लक्ष्मी नारायण लाल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किसकी है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है राजेंद्र बाला घोष जी, सी विकल्प में है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी और डी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी। उत्तर दीजिए। चंद्रदेव से मेरी बातें यह जो कहानी है राजेंद्र बाला घोष जी की मानी जाती है और इस कहानी को डॉक्टर भवदेव पांडे जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कहानी राजेंद्र बाला घोष जी की है? ए विकल्प में है उसने कहा था, बी विकल्प में है सौत, सी विकल्प में है परिंदे और डी विकल्प में है दुलाई वाली। उत्तर दीजिए सभी साथी। दुलाई वाली कहानी जो है राजेंद्र बाला घोष जी की मानी जाती है। सौत कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी माने जाते हैं और इस कहानी को डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी माने जाते हैं और इस कहानी को राजेंद्र यादव जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। परिंदे कहानी के रचनाकार जो हैं निर्मल वर्मा जी माने जाते हैं और इस कहानी को यानी कि परिंदे कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह जी ने नई कहानी आंदोलन की प्रथम कहानी माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? ए विकल्प में है भारतेंदु हरीशचंद्र जी, बी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। उत्तर दीजिए। पंच परमेश्वर कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद जी की मानी जाती है और इस कहानी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्र लोक की यात्रा कहानी किसकी है? ए विकल्प में है राजेंद्र बाला घोष जी,
बी विकल्प में हैं केशव प्रसाद सिंह जी, सी विकल्प में हैं वृंदावन लाल वर्मा जी और डी विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उत्तर दीजिए। चंद्रलोक की यात्रा, यह जो कहानी है केशव प्रसाद सिंह जी की मानी जाती है और यह जो कहानी है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला, राखी बंध भाई कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी, सी विकल्प में हैं वृंदावन लाल वर्मा जी और डी विकल्प में हैं सेठ गोविंद दास जी। उत्तर दीजिए। राखी बंध भाई कहानी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी की मानी जाती है और यह कहानी जो है हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किसे हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है? ए विकल्प में हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, बी विकल्प में हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, सी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उत्तर दीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, यह कथन किसका है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, यह कथन बताना है किसका है? ए विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बी विकल्प में हैं मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में हैं अगेय जी। उत्तर दीजिए। यह जो कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का माना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यह कथन किसका है? ए विकल्प में हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बी विकल्प में हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सी विकल्प में हैं डॉक्टर नामवर सिंह जी और डी विकल्प में हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? यह जो कथन है डॉक्टर नामवर सिंह जी का माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गुलबहार कहानी किसकी है? ए विकल्प में हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी, बी विकल्प में हैं गिरजादत्त वाजपेयी जी, सी विकल्प में हैं वृंदावन लाल वर्मा जी और डी विकल्प में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उत्तर दीजिए। गुलबहार कहानी जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पंडित और पंडितानी कहानी किसकी है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है मुंशी प्रेमचंद जी, सी विकल्प में है गिरजादत्त वाजपेयी जी और डी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी। उत्तर दीजिए। पंडित और पंडितानी कहानी जो है गिरजादत्त वाजपेयी
जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मन की चंचलता कहानी किसकी है? ए विकल्प में है उपेंद्र नाथ अश्क जी, बी विकल्प में है माधव प्रसाद मिश्र जी, सी विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा जी और डी विकल्प में है रामदरस मिश्र जी। उत्तर दीजिए। मन की चंचलता कहानी जो है माधव प्रसाद मिश्र जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुंभ में छोटी बहू कहानी किसकी है? ए विकल्प में है रघुवीर सहाय जी, बी विकल्प में है चतुरसेन शास्त्री जी, सी विकल्प में है राजेंद्र बाला घोष जी और डी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी। उत्तर दीजिए। कुंभ में छोटी बहू कहानी जो है राजेंद्र बाला घोष जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियाँ किसकी है? ए विकल्प में है लाला भगवान दीन जी, बी विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, सी विकल्प में है लक्ष्मी नारायण लाल जी और डी विकल्प में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, यह दोनों कहानियाँ जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्पलता और परिवर्तन कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में है लक्ष्मी नारायण लाल जी, बी विकल्प में है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी, सी विकल्प में है रामदरस मिश्र जी और डी विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। पुष्पलता और परिवर्तन, यह दोनों कहानियाँ जो हैं बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कहानी बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की नहीं है? ए विकल्प में है पत्थरों का सौदागर, बी विकल्प में है कमल की बेटी, सी विकल्प में है साइकिल की सवारी और डी विकल्प में है पति का पवित्र प्रेम। उत्तर दीजिए। पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और साइकिल की सवारी, यह तीनों कहानियाँ जो हैं बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की मानी जाती है। पति का पवित्र प्रेम कहानी जो है सुदर्शन जी की नहीं है। यह कहानी जो है गिरजादत्त वाजपेयी जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीच के लोग और भूदान कहानियाँ किसकी है? ए विकल्प में है मार्कंडेय जी, बी विकल्प में है हबीब तनवीर जी, सी विकल्प में है जैनेन्द्र कुमार जी और डी विकल्प में है अजय जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। यह दोनों कहानियाँ जो हैं मार्कंडेय जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सचेतन कहानी आंदोलन के
प्रवर्तक माने जाते हैं? ए विकल्प में हैं गंगा प्रसाद विमल जी, बी विकल्प में हैं महीप सिंह जी, सी विकल्प में हैं अमृत राय जी और डी विकल्प में हैं कमलेश्वर जी। उत्तर दीजिए। महीप सिंह जी जो हैं सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम बात करें गंगा प्रसाद विमल जी की तो ये कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अमृत राय जी जो हैं सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं और कमलेश्वर जी जो हैं समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बीच की दरार और विध्वंस कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी, बी विकल्प में है ज्ञानेंद्र कुमार जी, सी विकल्प में है गंगा प्रसाद विमल जी और डी विकल्प में है मुद्रा राक्षस जी। उत्तर दीजिए। बीच की दरार और विध्वंस कहानियाँ जो हैं गंगा प्रसाद विमल जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कहानी महीप सिंह जी की नहीं है? ए विकल्प में है सुबह के फूल, बी विकल्प में है उजाले के उल्लू, सी विकल्प में है दिल्ली कहाँ है और डी विकल्प में है जीवन के पहलू। उत्तर दीजिए। सुबह के फूल, उजाले के उल्लू और दिल्ली कहाँ है, यह तीनों कहानियाँ जो हैं महीप सिंह जी की मानी जाती है। जीवन के पहलू कहानी जो है महीप सिंह जी की नहीं है। जीवन के पहलू कहानी जो है अमृत राय जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मांस का दरिया और खोई हुई दिशाएं कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, बी विकल्प में हैं कमलेश्वर जी, सी विकल्प में हैं जयशंकर प्रसाद जी और डी विकल्प में हैं अमृत राय जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। मांस का दरिया और खोई हुई दिशाएं, यह दोनों कहानियाँ जो हैं कमलेश्वर जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा निर्बंसिया और आज़ादी मुबारक कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में है कमलेश्वर जी, बी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी, सी विकल्प में है उदय शंकर भट्ट जी और डी विकल्प में है स्वदेश दीपक जी। उत्तर दीजिए सभी साथी। यह दोनों कहानियाँ जो हैं कमलेश्वर जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतिम प्रजापति और अभियुक्त कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में है राकेश वत्स जी, बी विकल्प में है जगदीश चंद्र माथुर जी, सी विकल्प में है उपेंद्र नाथ अस्क जी और डी विकल्प में है यशपाल जी। उत्तर दीजिए। अंतिम प्रजापति और अभियुक्त कहानियाँ जो हैं राकेश वत्स जी की मानी जाती है। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कहानी शेखर जोशी जी की
नहीं है। ए विकल्प में है कोशिका घटवार, बी विकल्प में है साथ के लोग, सी विकल्प में है आदमी का डर और डी विकल्प में है बबूल की छांव। उत्तर दीजिए सभी साथी। कोशिका घटवार, साथ के लोग और आदमी का डर, यह तीनों कहानियाँ जो हैं शेखर जोशी जी की मानी जाती है। बबूल की छांव यह कहानी जो है शेखर जोशी जी की नहीं है। बबूल की छांव कहानी जो है सानी जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माई का शोक गीत कहानी किसकी है? ए विकल्प में है जयशंकर प्रसाद जी, बी विकल्प में है दूधनाथ सिंह जी, सी विकल्प में है महेंद्र भल्ला जी और डी विकल्प में है मोहन राकेश जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी साथी उत्तर दीजिए। माई का शोक गीत यह कहानी जो है दूधनाथ सिंह जी की मानी जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कसाईबाड़ा और अकाल दंड कहानियाँ किसकी हैं? ए विकल्प में है रविंद्र कालिया जी, बी विकल्प में है ज्ञान रंजन जी, सी विकल्प में है शिव मूर्ति जी और डी विकल्प में है शिवरानी देवी जी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी उत्तर दीजिए। यह दोनों कहानियाँ जो हैं शिव मूर्ति जी की मानी जाती है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।